बुलेट आपके लिए इस बार क्या खास लाया है मीटियोर में, अब आपको बताऊंगा डिटेल 1 बाय 1। तो जो इसकी सबसे पहली खूबी है, कई और यूट्यूबर्स ने भी बताया है कि इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल हल्का सा भी मूवमेंट नहीं है, पर यह है कि वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नील है। नील, बहुत ही ज़्यादा कम। सो इट्स अ बुलेट अनलाइक एनी अदर बुलेट। तो ये एनफील्ड का ऐसा फॉर्म है जो इससे पहले 650 में आया था, उसमें भी बहुत कम वाइब्रेशन थी। और ये जो बाइक है, ये भी एक ऐसी बाइक है जिसमें वाइब्रेशन बहुत कम है। तो और क्या खास बातें हैं इस बाइक के बारे में वो बताता हूँ। इसके जो ब्रेक्स आते हैं, ये ब्रेक्स डुअल चैनल ABS है, यानी कि यहाँ फ्रंट चैनल में भी ABS है और इसके पीछे वाले रियर वाले टायर में भी ABS है। तो ड्यूल चैनल ABS का मजा ये है कि पहले जो बुलेट से सबसे बड़ी शिकायत थी कि रुकती नहीं है या और सारी प्रॉब्लम है, आई थिंक रॉयल एनफील्ड हैज हर्ड यू एंड दे हैव डिसाइडेड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। सो दे हैव ब्रॉट टू यू अ ड्यूल चैनल ABS विच इज फैंटास्टिक। जो इस बाइक में जो सेकंड खास बात है वो है ये 2 मीटर्स आपको देख रहे होंगे सामने। इसमें जो पहला मीटर है उसके अंदर ट्रिप मीटर है, गियर इंडिकेटर है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 का जो भी आपका इवैल्यूएशन है वो, स्पीडोमीटर एनालॉग है, और बाकी इसमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ड्यूरिंग राइड वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जिसमें टाइम लगा हुआ है, दिस इज एक्चुअली अनदर स्क्रीन विच प्रोवाइड्स यू नेविगेशन। हाँ, नेविगेशन में ऐसा नहीं है डिटेल्ड नेविगेशन दिखा रहा हो। कई लोग बोल रहे हैं कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप डिटेल्ड नेविगेशन दिखा सकते हैं, बट डिटेल्ड नेविगेशन नहीं दिखा सकते। इस वाले में जो नेविगेशन आपको मिलेगा वो सिर्फ टर्न्स मिलेंगे, यानी राइट टर्न या लेफ्ट टर्न का इंडिकेशन आएगा, वो आपको पहले बता देगा। बट इवन देन इट्स अ बिग लीप फॉरवर्ड फॉर रॉयल एनफील्ड एंड आई जस्ट लव दिस। तो व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन? दिस पावरफुल इंजन is the same as the old one, however there is a slight increase in power। 1 bhp का पावर इंक्रीज हो गया है। नेचुरली BS6 कंप्लायंट इंजन है एंड इट्स वंडरफुली स्मूथ। तो 1 bhp का पावर इंक्रीज हुआ है और साथ में इसकी जो डिटेल्स है वो आपके स्क्रीन पे कहीं आ रही होगी। जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो आप डिटेल स्पेसिफिकेशन आप उसमें देख सकते हैं। तो ये उस सीरीज में दूसरा नाम है जो कि बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होती और चलने में उतनी शांत है। तो पेश है आपके लिए मीटियोर 350। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही शानदार गाड़ी है। उसमें टायर्स लग के आ रहे हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। दिस टायर इज 140/70/17 और ये बिल्कुल ट्यूबलेस हैं। तो ट्यूबलेस होने का मतलब अब जो पुरानी प्रॉब्लम बुलेट में आती है, फ्रंट टायर्स आर रेटेड 190/19, सो इट्स कंपैरेटिवली बिगर टायर, गुड फॉर ऑफ रोडिंग, बट इवन देन दिस इज ऑल्सो ट्यूबलेस टायर, सो इट्स अ फैंटास्टिक इम्प्रूवमेंट इन बुलेट। हेडलाइट तो सेम है पुरानी वाली जैसी ही, बट बहुत पावरफुल लाइट है। और इसके चारों तरफ में एक रिंग दे दिया है, LED का रिंग, दैट मेक्स इट लुक डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। तो ये एक और चेंज है जो इस रॉयल एनफील्ड में है। ये रॉयल एनफील्ड की टॉप ऑफ द लाइन मीटियोर है जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 215 से 220 तक का है। और ये मीटियोर ब्लू कलर में भी आती है और इसके अलावा एक डार्क ब्राउन कलर का भी इसका वेरिएंट है और देखने में बहुत खूबसूरत है। ये रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है वो इस टॉप ऑफ द लाइन सेगमेंट में ही आती है, लोअर सेगमेंट में नहीं आती। दिस बाइक ऑल्सो कम्स विद डबल स्टैंड, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये डबल स्टैंड बहुत यूजफुल है, कभी भी आप इसे डबल स्टैंड को लगा लीजिए बाइक को। आपको चेन ल्यूब करना हो, कोई चीज़ चेक करनी हो तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया एडिशन है। और रॉयल एनफील्ड हैज़ नॉट रिमूव्ड इट, सो इट्स अ वेलकम थिंग फॉर अस, फॉर द राइडर्स। इसके रियर पोर्शन में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये जो आपको लाइट दिख रही होगी ये बिल्कुल लाइट डिफरेंस ही है, जो पहले की लाइट से बहुत अलग है और बहुत ही डिस्टिंक्ट लुक देती है इसको।
इसका जो टॉप ऑफ द लाइन जो मॉडल आता है, इसमें ये आपको लेदर सीट्स आती है, बहुत ही बढ़िया सीट्स है, और इसकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी है. सो व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड, you are not going to have any problem in your bumps. Your bumps are going to remain safe. This backrest is available only in the top of the line model, and this is not available in the lower model like Fireball. और इसके साथ ही इसमें फ्रंट में भी विंडशील्ड मिलती है, जो अभी इस वाले मॉडल में नहीं लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आगे एक फ्रंट विंडशील्ड भी इसके साथ अवेलेबल है, जो सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में अवेलेबल है. हाँ, तो इसमें इस बाइक में देयर आर 3 मॉडल्स, और इन तीनों मॉडल में 5-10 हज़ार का आसपास का डिफरेंस है. जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, विच इज़ अवेलेबल इन दिल्ली एट ऑन रोड प्राइस ऑफ 2,15,000 to 2,20,000. और जो इसका जो लोअर मॉडल है, एक मॉडल शायद फायरबॉल के नाम से आता है, और एक और 2 मॉडल है, नाम कहीं आ रहा होगा लिख के, देख लीजिए. तो इसके जो 3 मॉडल्स हैं, इनमें 5-7 हज़ार का डिफरेंस है. जो फायर बॉल है उसके अंदर में ये पीछे बैकरेस्ट नहीं आता है, और साथ में फ्रंट में विंडशील्ड नहीं आती है. और इसके अलावा उस मॉडल में आपको ये जो साइड में इसकी बैजिंग है रॉयल एनफील्ड की, ये बैजिंग भी नहीं आती. तो वो बहुत सिंपल है. और उसके अलावा दिस बाइक इज़ अवेलेबल, द टॉप ऑफ द लाइन इज़ अवेलेबल इन ड्यूअल टोन. तो जी वर्डिक्ट क्या है? इट्स अ बिग victory for Royal Enfield to produce such a bike, and a big thumbs up from my side. Those who are Royal Enfield enthusiasts, they are recommended this bike very highly. Even those who are not riding Royal Enfield also, I would definitely ask them to give it a try. It is a fantastic machine. If you are not a lover of very high speeds, and if you want to cruise in the mountains at around 100 kilometers or so, this is perhaps one of the best bike available. तो आप यदि वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई यदि ये वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अरे बहुत ज़रूरी बात बोलना तो भूल ही गया. इसीलिए सो के उठाऊँ तो मैंने अच्छा कि बता ही दूँ आपको. माइलेज बड़ा इम्पोर्टेंट था जो बताना था मुझे. तो जी इस बाइक का माइलेज है 40 किलोमीटर्स पर आवर, पर नहीं 40 किलोमीटर्स पर लीटर, और 35, 36, 38 के आसपास. सिटी में कोई माइलेज नहीं होता, हाईवे पे चलाएंगे तो 40 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज है. तो जी शानदार है माइलेज. खत्म, सो जाओ, बहुत टाइम हो गया.